चक्षुर्देवायं घोरताचरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो सूरज की स्टडी करने के लिए अब तैयार है। अब से बस कुछ ही देर के बाद यानी कि सुबह 11:50 पर PSLV XL रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन है। यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद लगभग 4 महीने के बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 तक पहुंचेगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके चलते यहां से सूरज की स्टडी करना बेहद आसान होगा। इस स्थान से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 11:50 पर यह लॉन्चिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, आदित्य L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा। आदित्य L1 सूर्य के करीब नहीं जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। आदित्य L1 को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:50 का वो समय होगा जब आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। तो इसरो आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान की सफलता के बाद एक और इतिहास आज इसरो रचने जा रहा है। सूर्य के रहस्य खोलेगा आदित्य। बड़ी खबर आपको बता दें, आदित्य L1 सूर्य के करीब नहीं जाएगा। यह बड़ी जानकारी है। आदित्य L1 की आज लॉन्चिंग होनी है। 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो जाएगी। आदित्य L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा और करीब 125 दिन का यह समय होगा जब यह यात्रा पूरी करेगा। और करीब फरवरी का अनुमान है कि फरवरी से वहां से आदित्य L1 अलग अलग गतिविधियों की सूर्य की फोटो भेजना शुरू कर देगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग का आज दिन है। आपको बता दें कि कल हमने देखा किस तरीके से इसरो चीफ सोमनाथ मंदिर पहुंचे। चूंकि आज विज्ञान का जितना दिन है, विज्ञान के साथ साथ आस्था का भी आज उतना ही बड़ा दिन है। ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि L1 लैग्रेंज पॉइंट से, जहाँ से बहुत अच्छी तरह हम सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं, तो वहाँ से निरीक्षण करने की अपेक्षा है इस बार कि अलग अलग तरीके से सूर्य का अध्ययन करें हम। और ख़ासकर लैग्रेंज पॉइंट जिसको कहा जाता है L1 पॉइंट, जहाँ पे हमको एक्लिप्स और ऑकल्टेशन जैसी बाधाएं नहीं आ सकती सूर्य के ऑब्जर्वेशन, सूर्य का अध्ययन करने में, तो कंटिन्यूस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो पॉइंट से। तो उसको सोचते हुए इस बार ये निर्णय किया गया कि हम ये आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पे रखेंगे, जहाँ से हम 5 साल तक सीधे सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं। सूर्य में होने वाले अलग अलग जो वहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे जो फिनोमिना घट रही है, जब वहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रही है, उसका अध्ययन करें, जिससे कि हमको स्पेस वेदर के बारे में पता लगे खासकर। तो इस बीच एक और बड़ी खबर है। आदित्य L1 लॉन्च को लेकर इसरो ने ट्वीट किया है। आदित्य L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा। ये इसरो की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। आदित्य L1 सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। तो ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं इसरो का। आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य पर नहीं उतरेगा। आदित्य L1 सूर्य के करीब नहीं जाएगा। ये बाहर से ही सूर्य का अध्ययन करेगा और वो पॉइंट चुना गया है जहां पर सूर्य ग्रहण का भी असर नहीं होता है। और अब आप देखिए इसरो का सफर इन तमाम तस्वीरों के जरिए। 12 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 21 नवंबर 1963 को जब पहला रॉकेट लॉन्च हुआ वो तस्वीर आप देख सकते हैं और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता है। साइकिल से लेकर चंद्रयान तक का सफर और अब ये सफर आगे बढ़ चुका है सूर्य नमस्कार की ओर। पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, इसके बाद पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 में SLV-2 का सफल परीक्षण हुआ 18 जुलाई को। 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1B का प्रक्षेपण, PSLV का प्रक्षेपण 15 अक्टूबर को हुआ। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ, वो तस्वीर भी आपको बता दें 2008 में, 2014 में हुआ मंगल मिशन। इसके बाद 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण हुआ। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई जुलाई 2019 में और जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई 23 अगस्त को और अब आज एक और इतिहास रचने जा रहा है इसरो। 2 सितंबर 2023 का आज दिन।
और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, वो आप तस्वीर देख सकते हैं। इसरो का सफर, कैसे साइकिल से इसरो ने ये सफर शुरू किया, कम संसाधनों से ये सफर शुरू किया और आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है इसरो का। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरे विश्व में किस तरीके से इसरो ने झंडे गाड़े, वो किसी से छिपे हुए नहीं है और आज का दिन भी बेहद खास है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, आपको ये 4 तस्वीर नजर आएंगी, कैसे स्पेस में जय हिंद गूंज रहा है। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 मार्स ऑर्बिटर मिशन 5, आपको बता दें नवंबर 2013 में, और इसके अलावा चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 14 जुलाई 2023 को वो तस्वीर सामने आई जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और इसरो ने अपने आप में एक बड़ा इतिहास रचा, क्योंकि साउथ पोल वो जगह रही जहां चंद्रयान ने जिसे चुना, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर काफी हैं दिखाने के लिए। और अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए, 23 अगस्त की तस्वीर और इसके बाद आज की ये तस्वीर है। 10 दिन में कैसे 2 कमाल किए हैं इसरो ने, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई, तमाम चुनौतियों से निपटते हुए कैसे इसरो ने ये बड़ा लक्ष्य हासिल किया चंद्रयान 3 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर विक्रम की। 23 अगस्त की वो तस्वीर और अब आज का दिन भी बेहद खास है। 2 सितंबर का जो दिन है वो आगे इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो रही है। चंद्र विजय के बाद अब आज दिन आ चुका है सूर्य नमस्कार का। सूर्य के तमाम रहस्य ये आदित्य खोलेगा। तो कैसे 10 दिन में 2 बड़े कमाल किए हैं वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। तो आदित्य तैयार है, बस अब थोड़ा सा इंतजार है। 11:50 का समय निर्धारित किया गया है जब आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। अब ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इसके अलावा 5 नवंबर 2013 की ये तस्वीर है मार्स ऑर्बिटर मिशन की, और चंद्रयान 3 की ये तस्वीर आप देख सकते हैं 14 जुलाई 2023 की ये तस्वीर है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आज का दिन भी बेहद खास है। आज भी इस मिशन पर सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कैसे भारत ने 10 दिन के अंदर अंदर 2 ये बड़े कमाल कर दिए। तो ये और तमाम देशों के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा, बड़ा संदेश तमाम देशों के लिए। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल भी इस वक्त मौजूद है, जुड़ रहा है। रत्नेश द्विवेदी हैं, वैज्ञानिक है, स्वागत है सर आपका। और साथ ही मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत भारत 24 पर। सबसे पहले रत्नेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। चंद्र विजय के बाद अब आज बारी है सूर्य नमस्कार की, क्या कुछ आज आप कहना चाहेंगे? मिशन अपने आप में बहुत बड़ा है और मैं तो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे अगर मैं कहूँ तो ये चंद्रयान 3 मिशन से भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मिशन है, क्योंकि इसे धरती और सूर्य के बीच में जो दूरी है उसका कुल मिला के 1% हिस्सा तय करना है और इसे लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाना है। लैग्रेंज एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 भागों में उस पूरे एरिया को बांटा था जो सूरज के आसपास है। तो ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाके वहां पर 1% सूरज और धरती के बीच जो दूरी है वो तय करके लैग्रेंज पॉइंट पे पहले धरती की कुछ ऑर्बिटिंग करेगा, अर्थ की कुछ ऑर्बिटिंग करेगा, उसके बाद इसे लॉन्च जो स्ट्रेट दूरी होती है धरती और सूर्य के बीच में उसको कवर करेगा और यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर जाके 15 लाख किलोमीटर दूर जाके वहां पर L1 पॉइंट पर अपने आप को स्थापित कर देगा। इसके बाद वो वहां पे ये पूरी 109 दिन शायद लगने हैं पूरी जर्नी कवर करने में और लैग्रेंज पॉइंट 1 से इसको सहूलियत रहेगी वहां से बगैर किसी ग्रहण के, बगैर किसी एक्लिप्स के ये सूरज का अध्ययन कर सकेगा। मिशन बड़ा है, चुनौतियां भी कई बड़ी होंगी, आपसे आगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ मोहम्मद जी भी जुड़े हुए हैं, अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक दुनिया को बड़ा संदेश जा रहा है, जैसे हमने सबसे पहले चंद्रयान 3 पर सफलता हासिल की और अब एक और 10 दिन के अंदर अंदर ये 2 बड़े कमाल इसरो के, तमाम देश जिनकी नजरें टिकी हुई है भारत पर, एक बड़ा संदेश और एक कड़ा संदेश।
जी हाँ मैडम, मैं आपकी दाग देता हूं कि आपने बड़े सही तरीके, सटीक तरीके से आपने इसकी रिपोर्टिंग करी है। और अभी देखिए चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था और हमने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अभी कुछ एक साल पहले अगर हम बोले कि भाई चांद पे या सूरज की तरफ हम जाएंगे, तो लोग बोलेंगे पागल हो क्या सोच रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप, ये नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन चीज थी ये, मगर भारत ने कर दिखाया, भारत ने कर दिखाया ये। और सबसे नामुमकिन काम, जैसे कि हमें टेक्नोलॉजिकली अभी बताया हमारे फेलो पैनलिस्ट ने कि 15 लाख किलोमीटर दूर जाके L1 पे जाके ये आएगा। और ये पहला राष्ट्र होगा ऑलमोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो सूरज की भी स्टडी करेंगी। अब आप देखिए, मैं एक फौजी होने के नाते इसको मैं कोरिलेट करता हूं हल्का सा। 1999 में क्या हुआ था, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो कारगिल के युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था, जब हम देखिए, मैं हर कोई से कनेक्ट कर पाएगा क्योंकि अब कुछ चंद दिनों पहले की बात है, जब हम चंद्रमा पे लैंड हुए थे, वो भी साउथ पोल पे, द डार्कर साइड ऑफ द मून, द रोड लेस ट्रैवल्ड, जहां पे कोई नहीं गुजरा, वहां पे हिंदुस्तान गुजरा, वहां पे हिंदुस्तान जाके अपने झंडे गाड़े। तो जब कारगिल युद्ध हुआ था ना, तब दुश्मन की चोटियां हमको लेनी थी, चोटियां। तो उस टाइम पे जब सीओ साहब ने एक दस्ते को भेजा था रात को, हमारे सीनियर थे वहां पे, जी। उन्होंने कहा था कि हमको वो कब्जा करना है, और पूरी रात भर टेंशन में थे कि पता नहीं क्या होगा। और कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था, कोई कम्युनिकेशन तालमेल हो नहीं रहा था फौजियों से और हेडक्वार्टर से। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ जब देखा कि हिंदुस्तान का झंडा वहां पे लहरा रहा है उस पीक पे, तो वहां के सीओ साहब ने जोश में आके बोला, माय बॉयज हैव डन इट, माय बॉयज हैव डन इट। हिंदुस्तान की सेना वहां तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल वैसे ही वही बात थी, वही जोश, जज्बा, जुनून था जब हमने देखा, जब हम चंद्रमा पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग करी कायदे से, सक्सेसफुली। अब आप देखिए इसी तरीके से अब हम सोच भी सकते थे कि सूर्य, भाई अगर सूरज को आंख उठा के भी देखो तो हम सबकी आंखें जल जाती हैं। बिल्कुल। अभी भी अगर आप देखें, कोई भी अगर सूरज की तरफ जुर्रत करे वहां पे नजर घुमाने की, लेकिन ना, आप 2 सेकंड ज्यादा देख नहीं पाओगे, वहां पे हिंदुस्तान जा रहा है। तो इससे साफ दर्शाता है कि हिंदुस्तान क्या तरक्की कर रहा है। बिल्कुल हिंदुस्तान अली की शाह, क्या जो स्ट्रेंथ है। मुश्किलें हैं उन्हीं मुश्किल पॉइंट्स को भारत चुनता है। जैसे साउथ पोल सबसे मुश्किल पॉइंट था, भारत ने वही मुश्किल पॉइंट चुना। लौटूंगी आपके पास में, रत्नेश द्विवेदी जी आपके पास में आऊंगे। अभी हम तमाम चुनौतियों का जिक्र कर रहे थे, जाहिर सी बात है मिशन बड़ा है, कई चुनौतियां भी होंगी, अगर उन चुनौतियों का जिक्र आप यहां पर करना चाहें। देखिए, चुनौतियां तो इसरो लेता आया है शुरू से। आप देखिए, जब इसकी स्थापना हुई प्रिमिटिव स्टेज में, और आपने खुद कहा साइकिल और बैलगाड़ी पे स्पेसक्राफ्ट और मिसाइल्स के पार्ट ले जाए जाते थे प्रक्षेपण केंद्र तक। तो स्पेस, तो मैं एक साइंटिस्ट की आपको बात बताऊंगा जिसने कहा था कि स्पेस इज हार्ड, इट कंस्पायर्स टू किल। तो स्पेस साइंस तो अपने आप में अब खतरों के लिए और चुनौतियों के लिए जाना ही जाता है। लेकिन सालों के साथ, सालों की मेहनत के साथ, और तमाम सारे नामचीन वैज्ञानिकों, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, एपीजे कलाम और तमाम सारे नामचीन साइंटिस्ट ने इसरो को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वो अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया है। सूर्य पर मिशन अमेरिका और रूस के अलावा और किसी देश ने नहीं भेजा है। भारत एक तीसरा देश है जो भेज रहा है। और इसमें देखिए, ये भारत का अपना जो है वो पहला मिशन है, और ये निश्चित तौर पे सफलता इसमें हासिल होगी। मुश्किलें बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है और तमाम सारे स्फीयर्स को पार करना है। धरती के ग्रेविटेशनल ऑर्बिट से निकलकर, मैग्नेटिक फील्ड से निकलकर, इसको सूरज की ग्रेविटेशनल ऑर्बिट जहां पर शुरू होती है वहां पर अपने आप को, और धरती की जहां खत्म होती है उस बीच के L1 या लैग्रेंज 1 पॉइंट पर स्थापित करना है, जहां से बगैर किसी एक्लिप्स के, बगैर किसी ग्रहण के सूरज में हो रही गतिविधियों को, ये जो तमाम सारी गतिविधियां होती हैं, सोलर विंड है, तो सोलर हरिकेन है, और तमाम सारी प्लाज्मा की किरणें आती हैं। हम देखिए, आज से 40 साल पहले ये नहीं जानते थे कि सूरज की किरणों का कंपोजिशन क्या है।
हमें कहते हैं रेज है, एक्सरे की तरह वो आती हैं सूरज से धरती की तरह, लेकिन बाद में हमें पता चला नहीं, ये एक्सरे नहीं है, ये छोटे छोटे बंडल्स की शेप में आती हैं, फोटान बंडल्स होते हैं। अब ये जब जाएगा तो पता करेगा कि सूरज की किरणों का कंपोजिशन और क्या होता है, सोलर विंड क्या है। ये सब धरती की तरफ आती हैं सोलर विंड्स, और जो सैटेलाइट्स वहां पे ऑर्बिटिंग कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और बहुत तेज होती हैं, बहुत इनमें ऊष्मा होती है। तो इन सब चीजों का अध्ययन करेगा और ये जानकारी इसरो के बेस स्टेशन से ये शेयर करेगा। बिल्कुल, आपके पास लौटती हूँ। अली शाह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे चुनौतियों से निपटने का, चंद्रयान 3 में भी तमाम चुनौतियां थी, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए एक इतिहास रचा और आज फिर इसरो इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और श्रीहरिकोटा में बिल्कुल तैयारियां 11:50 पे जब ये लॉन्च होगा तो पूरा हिंदुस्तान जय जयकार के नारे लगाएगा और बिल्कुल सब चेयर कर रहे होंगे। आप सोचिए 15 लाख किलोमीटर का सफर, तकरीबन 109 दिन का सफर। आप सोचिए कभी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। और ये L1 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट क्या है? ये 5 पार्किंग स्पेस होते हैं। पार्किंग स्पेस में से एक पार्किंग स्पेस से ये ऑब्जर्व करेगा सूरज। आप देखिए भारत जो चुनौतियां लेता है वो पूरी करके दिखाता है। तूफानों से भिड़ जाते हैं, बाधाओं से टकराते हैं। आप देखिए ये हिंदुस्तानी है। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है हिंदुस्तान पे कि हिंदुस्तान ने जो मौका हासिल कर लिया है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ा अच्छा एक कार्टून शेयर हुआ था 2019 में, जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन मैं कहूंगा 99% कामयाब हुआ था। जब लैंडिंग के दौरान जब वो क्रैश लैंड किया था, तब लोगों ने हमारा थोड़ा बहुत हल्के जगह था, मजाक उड़ाया था, हल्का था, लेकिन आज हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको, मुंह तोड़ जवाब। एक कार्टून शेयर हुआ था जहां पे इलीट स्पेस क्लब में कोई अपना अखबार पढ़ रहा है और बाहर हिंदुस्तानी आके अपने धोती कुर्ते में टकटका रहा है। आज वो ही हिंदुस्तानी जो उन्होंने दिखाया था धोती कुर्ते में, आज जो वेस्टर्न कपड़े सूट बूट में आए थे ना, वो लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ इंस्पिरेशन की तरह कि हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा हमारी लगातार जारी है और साथ ही साथ रत्नेश द्विवेदी भी आप हमारे साथ बने रहिएगा।